नमस्कार, ट्राई सिटी अपडेट में आपका स्वागत है। सबसे पहले अब तक की बड़ी खबरों पर डालते हैं एक नजर। राज्यपाल बदनौर के सचिव दूसरी बार कोरोना पॉजिटिव, 5 सुरक्षा कर्मी भी मिले संक्रमित। कोविड के नियम ताक में रख आयोजित किया फैशन शो, न मास्क न डिस्टेंस। और ट्राई सिटी सर्दी की चपेट में 24 घंटों में हो सकती है बारिश। और अब खबरें विस्तार से। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक वीपीएस बदनौर के सचिव मुरुगन एक दफा फिर कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। कुछ समय पहले भी वह कोरोना पॉजिटिव आए थे। इनके कोरोना पॉजिटिव आने के बाद उनके स्टाफ का भी टेस्ट लिया गया, जिसके बाद 5 सुरक्षा कर्मचारी भी संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद पूरे राजभवन में अफरा तफरी का माहौल है। जहां ट्राई सिटी में लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, वहीं लोग लापरवाही बरतने से बाज नहीं आ रहे। इस लापरवाही का एक नमूना देखने को मिला सेक्टर 7 के एक क्लब में, जहां फैशन शो का आयोजन किया गया। इस आयोजन के दौरान ना तो किसी ने मास्क पहना था और ना ही कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहा था। जब इस संबंध में आयोजकों से पूछा गया तो वह इधर उधर बगले झांकते दिखे। देश भर में एक तरफ कोरोना वायरस आज हर किसी से लड़ रहा है, चंडीगढ़ में भी कोरोना वायरस के रोगियों की संख्या बढ़ रही है और अब सरकार और प्रशासन चिंतित है। शहर के लोगों से ऐसी स्थिति में सतर्क रहने की अपील की जा रही है। द सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ में मरीजों की संख्या भी दिन बर दिन बढ़ती जा रही है। इसके बावजूद डिस्क, क्लब और लॉन्च समय में कोरोना वायरस जैसी महामारियों को रोकने के लिए जो नियम बनाए गए थे, उन नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कुछ ऐसा ही देखने को मिला चंडीगढ़ के सेक्टर 7 की इंपीरियल और ग्रिड द्वारा एक मॉडलिंग शो का आयोजन किया गया था। कई मॉडलों और कलाकारों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। इस शो में सभी शिक्षित और प्रतिभाशाली युवा महिलाएं और लड़कियां शामिल थी, लेकिन इस रैंप शो में कोविड-19 के झंडे उड़ते नजर आए। इस क्लब में कोई सामाजिक दूरी नहीं देखी गई थी और किसी ने नकाब नहीं पहना था। इस अवसर पर इंपीरियल और ग्रिड के निदेशक ने कोविड-19 के पालन और अनुमति के बारे में मीडिया के सामने बात की, लेकिन जब ये तथ्य सामने आया कि इस कार्यक्रम में किसी ने भी नकाब और सामाजिक दूरी पर ध्यान नहीं दिया, तो उन्होंने कोई खास जवाब नहीं दिया। हमारा मिस्टर मिस मिसेस ट्राई सिटी 2020 का सीज़न 4 था और साथ ही साथ हमारे अवार्ड शोज़ थे। तो हमने ऑनलाइन बेसिस पे अपना आजकल कोविड का ध्यान रखते हुए हमने काफ़ी कम गैदरिंग करी। हमने ऑनलाइन से अपने विनर सिलेक्ट करे। तो आज विनर्स की क्राउनिंग थी, उनको हमने कॉन्फिडेंस के बेसिस पे जज करा हमारी ज्यूरी ने। तो आज हमारा काफ़ी अच्छा शो रहा है और साथ ही साथ हमने अपने आने वाले शो, जो हमारा 19 दिसंबर को हमारा शो आ रहा है, प्राइड ऑफ नेशन शान हिंदुस्तान, जिसमें कलर्स टीवी फेम, छोटी सरदारनी फेम निमृत और आलूवालिया आने जा रही है 19 दिसंबर सैटरडे ज़ीरकपुर में। तो हमने आज उसका अपना प्राइड ऑफ नेशन के अवार्ड्स का डिस्ट्रीब्यूशन करा है, जिसका काफ़ी हमने प्रमोट करने के लिए हमने काफ़ी कैटेगरीज निकाली थी। उसमें हमारी मेकअप आर्टिस्ट की थी और साथ ही साथ आज मैं बताना चाहूँगी हमारे मिस्टर मिस एंड मिसेस ट्राई सिटी में विनर मिस्टर कृष्णा बत्रा, मिस ईशा एंड मिसेस सुचिका चोपड़ा रहे हैं। और साथ ही साथ हमारे आज हमने काफ़ी देर से कोविड के कारण जैसे लेडीज़ को हो रहा है कि करके हमने लेडीज़ एंड बच्चों को बूस्टअप करने के लिए हमने 2021 का टाइटल अपना दिया। हमारा सबसे पहला इंपीरियल ग्रिड का टाइटल गया है। दौर चल रहा है और आप लोगों के किसी मुंह में मास्क नहीं। शहर में फिर से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और मास्क नहीं पहनने पर भारी जुर्माना लगाने की रणनीति तैयार की जा रही है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। कोविड-19 के चलते अस्पतालों में ब्लड बैंक खाली होने शुरू हो गए हैं। रक्त की कमी को पूरा करने के लिए जगह जगह रक्तदान शिविर लगाए जा रहे हैं। ऐसा ही एक शिविर सेक्टर 25 में लगाया गया।
कोविड-19 के चलते आज हर कोई इस महामारी से जूझ रहा है। वहीं अब बड़े बड़े अस्पतालों में रक्तदान की कमी होनी शुरू हो गई है, जिसके चलते अब कई सामाजिक संस्थाएं मिलकर अलग अलग जगहों पर रक्तदान शिविर लगा रही हैं, जिससे इन शिविरों में एकत्र हुए रक्त को जरूरतमंद लोगों को पहुंचाया जा सके और उनकी जान बचाई जा सके। इसी उद्देश्य से चंडीगढ़ सेक्टर 25 में एक रक्तदान शिविर लगाया गया। ये रक्तदान शिविर पीजीआई के डॉक्टरों के सहयोग से लगाया गया। इस रक्तदान शिविर में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन जैसी सभी सावधानियों को ध्यान में रखते हुए रक्तदान लगवाया गया। लगभग 40 से 50 यूनिट रक्त एकत्र भी किया गया। नहीं, आजकल जैसे कोरोना का पैंडमिक चल रहा है, अगर हम देखेंगे तो पैंडमिक के अंदर एक और पैंडमिक है। वी हैव अ पैंडमिक विद इन अ पैंडमिक। तो ब्लड का काफ़ी शॉर्टेजेस चल रहा है। तो जो अब तो काम नॉर्मल हो गया, एक्सीडेंट्स भी हो रहे, पेशेंट्स ट्रीटमेंट के लिए आ रहे, पर जब ब्लड की बारी आ जाती है तो ब्लड का काफ़ी शॉर्टेज है और लोग डोनेट करने भी कम हो गया। तो इस करके ये हमारा ड्राइव है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है राउंड टेबल इंडिया करके, राउंड टेबल इंटरनेशनल, राउंड टेबल इंडिया। फिर चंडीगढ़ में भी चैप्टर है, चंडीगढ़ स्पार्टन्स राउंड टेबल करके। सो हम ये एक हमारा नोबल कॉज है, RTI वीक, राउंड टेबल वीक है। उसमें एक दिन हमने चुना है जिसमें हम ब्लड डोनेशन करवा रहे हैं। तो सुबह से शुरू हो गया, अच्छा रिस्पॉन्स है। पूरा हम स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग है, एक एक करके हम ले रहे हैं। सो हमारा टारगेट था अराउंड 40-50, ऑलरेडी हम 40 कर चुके हैं। सो वी एक्सपेक्ट कि हम 50 अचीव कर पाएंगे। रक्तदान शिविर के बारे में बताते हुए संस्था के संचालक रचित बंसल ने बताया कि रक्तदान महादान है। जब भी समय हो रक्तदान करना चाहिए। इससे हमारे समाज में आ रही रक्त की कमी पूरी हो सकती है। ये सीधे हम एक राउंड टेबल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन है, उसके मेंबर हैं। तो हमारे तकरीबन 5000 मेंबर हैं पूरे इंडिया में, रफली 150 शहरों में। तो उसके पार्ट में हम एक सोशल सर्विस करते हैं राउंड टेबल इंडिया। हमारा एक उद्देश्य है फ्रीडम थ्रू एजुकेशन, जिसके अंदर हम क्लासरूम बनाते हैं स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स में। एंड एज अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हम इसके अंदर सोशल सर्विस करते हैं, जैसे लिम्ब डोनेशन ड्राइव करते हैं, गो ग्रीन ड्राइव करते हैं और हम ब्लड कैंप्स लगाते हैं। तो हम हर साल नवंबर में हम RTI वीक एक हमारे ऑर्गेनाइजेशन को सेलिब्रेट करने के उद्देश्य से आज हमने एक ब्लड बैंक में हेल्प की जुड़ जाएं, उसके हमने एक ब्लड डोनेशन ड्राइव आज करी है, जिसके लिए आज हमने PGI के ब्लड बैंक से टाई अप किया है और आज हम इसकी ड्राइव को यहाँ पे कर रहे हैं। गौरतलब है कि अस्पतालों में रक्त की कमी के चलते लगाया गया रक्त शिविर लोगों को काफी सहायता पहुंचाता है, ताकि लोगों की जान को बचाया जा सके। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। मोहाली के सेक्टर 82 में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों वाले एक प्लॉट से लाखों रुपए के इलेक्ट्रिकल उपकरण चुरा लिए गए। चोरों की यह हरकत CCTV कैमरे में कैद हो गई। चोरी का सामान एक वाहन में भरकर ले जाया गया। आइए आपको भी दिखाते हैं। कोरोना महामारी के संकट के बावजूद चोरों के हौसले पूरी तरह से बुलंद हैं। चोर रोजाना ही घर और दुकानों को निशाना बना रहे हैं। चोरी का एक ऐसा ही मामला मोहाली सेक्टर 82 में सामने आया है, जहां दुकान के ताले तोड़कर 10 से 12 लाख रुपए का इलेक्ट्रिकल का सामान गाड़ी में लेकर चोर फरार हो गए। हालांकि चोरी करते हुए 2 चोर CCTV कैमरे में जरूर कैद हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस आ पहुंची और मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी। ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵੇਰੇ 112 ਤੋਂ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ 9:36 ਤੇ ਜੀ, ਤੇ ਵੀ ਇੱਥੇ 1401 ਨੰਬਰ ਪਲਾਟ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਫੁਟੇਜ ਕਢਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜੀ, ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਸਮਾਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕੋਈ CCTV ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਗੱਡੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਆਂਦੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਾਂਦੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਕੈਮਰਾ ਹੋਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ये गड्डी से जो नंबर आ गया तब अगली कार्रवाई करेंगे। बहरहाल पुलिस CCTV की मदद से आरोपियों को पकड़ने की कोशिश कर रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही सभी आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। पहाड़ पर हो रही लगातार बर्फबारी के बाद ट्राई सिटी में भी सर्दी बढ़ गई है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 48 घंटों में बारिश हो सकती है, तेज हवाएं चल सकती हैं और शहर में दिन में और रात में तापमान और कम होगा।
देखिए अभी अगले 2 दिनों में 24 और 25 तारीख में एक पश्चिम विक्षोभ आ रहा है इस एरिया में, तो उसके आने से जो है मौसम में परिवर्तन आएगा और जो हिमालय से हाई रीचेस पे तो बर्फबारी होगी और नीचे जो है 24 तारीख रात में 25 तारीख में पंजाब के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। ज़्यादातर तो बादल रहने की संभावना है, पूरा क्लाउडी रहेगा 2 दिन और पंजाब के कुछ हिस्सों में हरियाणा के एक दो जगह पे जो है हो सकता है हल्की बारिश भी हो सकती है। तो उसके बाद जो है मौसम में जो है परिवर्तन आएगा, दिन के तापमान भी कम हो जाएंगे। जैसे आपने कहा कि बहुत ज़्यादा फर्क है रात के और दिन के तापमान में, उसमें भी परिवर्तन आएगा और ठंड जो है फिर से लौट आएगी, क्योंकि बर्फबारी होने के बाद जो इस एरियाज़ में इन एरियाज़ में जो पहाड़ों से जो ठंडी हवा आती है उससे जो है मिनिमम टेम्परेचर कम हो जाएगी। सर, गेहूं की बिजाई के फसल का सीज़न चल रहा है, तो किसानों के लिए किस तरीके का रहने वाला है ये मौसम? गेहूं के लिए तो अच्छा है, क्योंकि अभी सोइंग पीरियड है, तो इन दिनों पे तो क्या है कि बारिश होती है तो उससे जो है उनको फ़ायदा देगा, क्योंकि मॉइस्चर आ जाएगा, पानी आ जाएगा, तो फसलों के लिए कुछ इसका नुकसान नहीं है, मुझे लगता है एक फ़ायदा रहेगा। सर, अगर आज के अधिकतम तापमान की और न्यूनतम तापमान की बात करें तो कितना है? देखिए मैक्सिमम टेम्परेचर तो आज कम आ जाएंगे, जैसे मैंने कहा कि 3 डिग्री के आसपास, 3 से 4 डिग्री के आसपास जो है कम आ सकते हैं आज और कल में। ठीक है। और जो न्यूनतम तापमान है वो भी अभी तो स्टेबल रहेंगे, लेकिन 2 दिन बाद उसमें भी फिर आपको गिरावट देखने को मिलेगी। और अब कोरोना अपडेट। चंडीगढ़ में आज कोरोना के 79 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 2 लोगों की मौत हो गई है। चंडीगढ़ में अब तक 265 लोग कोरोना से अपनी जान गंवा चुके हैं। पंचकुला में आज 98 कोरोना पॉजिटिव आए और 2 की मौत हुई, जबकि 124 लोग अब तक कोरोना की चपेट में आकर अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं मोहाली में आज 80 नए कोरोना पेशेंट आए और 2 की मौत हुई। मोहाली में अब तक 269 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। आज ट्राई सिटी में कुल 217 नए कोरोना पॉजिटिव पेशेंट आए हैं। आप भी ध्यान से रहिए, लापरवाही ना बरतें, कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करें, मास्क पहनकर रखें, सोशल डिस्टेंस बनाए रखें और बार-बार हाथ धोते रहें। और तापमान, ट्राई सिटी में आज का अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम में नमी की अधिकतम मात्रा 76% रिकॉर्ड की गई। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों और जानकारियां लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए रमेश आंडा को इजाजत दीजिए। नमस्कार।